टायर तो है। ओके, सो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, वी विल ट्राई टू फिनिश अप एज मच एज अर्ली। क्लियर है? ठीक है ना? तो जस्ट बी रिलैक्स। ये क्लास वैसे भी आप लोगों के लिए एग्जाम्प्टेड है, बट ये कि भाई आप लोगों को जब मुझे तो कराना ही है तो आप लोगों का फायदा हो जाएगा। आपका सिर्फ एक ही टॉपिक पेंडिंग है, कैलकुलस, राइट? यस तो देखो, ये पहला टॉपिक है, ध्यान से देखना, जिसमें आप लोगों के पास एक एनालिसिस आया कि हो सकता है इंटीग्रेशन से कोई क्वेश्चन ना आए जेई में। इसीलिए शायद मेरे एंड से इस पे इतना फोकस नहीं दिया। देख पा रहे हो आप लोग? सबसे पहली चीज कि ये पहला टॉपिक है जिसमें 0 और 1 है, और ये हमने भी एनालिसिस करा था, याद आया? यस मैम। कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप लोग मान के चलिए कि हो सकता है क्वेश्चन आए, हो सकता है क्वेश्चन ना ही आए। अगर क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा, मतलब इनडेफिनेट के तो चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि आप लोग इनडेफिनेट की बात कर रहे हो, राइट? तो जो भी क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेट से बनेगा। हो सकता है डेफिनेट का क्वेश्चन कम पड़ जाए तो इनडेफिनेट से डालेंगे। क्लियर है? इट मींस लो वेटेज चैप्टर है। अब देखो, सोच के देखो, टोटल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से 8 ही क्वेश्चन बने अभी तक, इसके बाद सब डेफिनेट से आए थे। क्लियर? ठीक है जी। तो इनडेफिनेट में आपको पता है कि क्या क्या ये सब प्रॉपर्टीज एंड रूल्स होते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, और बहुत जल्दी जल्दी चीजें खत्म हो जाएंगी। और डेफिनेट की बात करेंगे तो आप लोगों की फिर वहीं पे वेटेज आ जाती है कि 1 या 2, मतलब वही एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। क्लियर? किसी को कुछ बोलना है? ठीक है बच्चों, तो क्या ये एनालिसिस पता चला? तो अब देखिए क्या करोगे। इनडेफिनेट में आपको सारे फॉर्मूलाज आते होंगे। आपको पता है कि जो इनडेफिनेट और डेफिनेट में रिलेशन होता है, डिफरेंशिएट का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। हाँ के ना? अरे भाई बोल पड़ो। डेफिनेट इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से दिखती है। इनडेफिनेट और डेफिनेट में आप क्या करते हो, लिमिट्स दे देते हो ए से बी तक, राइट ना? अगर मुझे देखो, सिंपल सी बात होती है भाई, कॉज एक्स का साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉज एक्स होता है, तो कॉज एक्स की इंटीग्रेशन साइन एक्स होगी। याद आया कुछ? और अगर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सब में लगता है जाने कि अगर आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो प्लस सी हर किसी में लगेगा। बच्चा पार्टी, एवरीवन इज देयर? इज एम ऑडिबल? यस मैम। अच्छा, क्लियर? अब देखो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की ग्राफिकल अप्रोच क्या होती है कि जो भाई सी आप ऐड करते हो ना, उसको लॉजिकली ऐसे समझा जाता है कि वो कांस्टेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। कर्व वही देखेगी, लेकिन कर्व थोड़ी सी रीलोकेट हो सकती है। ये बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं इंटीग्रेशन के। जैसे कि बच्चे बोलते रहते हैं ना, हमें फॉर्मूला दे दो, फॉर्मूला दे दो। भाई जब रिवीजन कराते हैं तो स्टार्टिंग में आपको एक पेपर देते हैं ना, एक शीट देते हैं जिसपे सब फॉर्मूलाज लिखे होते हैं। देखिए, ये 11 फॉर्मूलाज हैं जो हैंड इन फॉर्मूला होने चाहिए इंटीग्रेशन के। क्लियर है? ये यस सबको मैम। आते हैं? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको नहीं आते? ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो इंटीग्रेशन के हमें सारे आने चाहिए, राइट? मुझे कोई आवाज नहीं आ रही, मैं अकेली बोलती चलती फिर। अब अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी तो अकेले अकेले की इंटीग्रेशन कर दोगे, आपको पता चल जाएगा 5x³/3 हो जाएगा, -8x²/2 हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। क्लियर? याद है ना? अब अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी तो 12 एज इट इज रहेगा। कॉस की कितनी आ जाएगी? कॉस किसकी डिफरेंशिएशन होती है? साइन की। साइन 4θ डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये आपका आंसर बनेगा बच्चों। अगर इसकी इंटीग्रेशन करनी होगी तो आप इसको क्या लिख लोगे? आप इसको लिख लोगे 4 सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 5 tan x सीकेंड एक्स। अब ये इंटीग्रेशन होना पॉसिबल है, राइट? हाँ जी बच्चों बोलो। हाँ जी, सबको क्लियर है? देखो भाई, माइक ऑन करके बोल लो,
एक सिंपल सा थॉट है कि अगर आप लोग सुबह से क्लासेस ले रहे हो, आप लोग थके हुए हो, देन टीचर्स आर आल्सो इन द सेम फील्ड, बट ये कि आप लोगों को उस चीज पे वर्कआउट करना होगा। Yes, ma'am. गर्ल्स क्या बात क्लियर Yes, ma'am. है ना? तो अभी अगर इसको इंटीग्रेट करना होगा तो क्या अप्रोच रहेगी? आप लोग इसको ऐसा लिख दोगे कि ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर एक्स, राइट और नॉट? बोलिए। Yes, ma'am. ऐसी ही अप्रोच रखोगे और इसको फिर लिख दोगे, या तो 10 में लिख लोगे, या फिर देखो आप लोगों की अपनी मर्जी है, बहुत सारे मेथड्स है। एक मेथड तो ये हो गया, दूसरा हो सकता था 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर देते तो नीचे बन जाता साइन स्क्वायर 2x, है ना? इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, अभी ऊपर चला जाता था 4 को सीकेंड स्क्वायर 2x, तो ऐसे भी हो जाता स्नेह। या फिर आपने 1 को लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो सिंगल सिंगल के नीचे कर लो एज पर द रिक्वायरमेंट। अब ये क्वेश्चन आंसर कैसा पूछ रहा है, मेरे को वैसा आंसर करना है, ठीक है? क्लियर जी? अब अगर इसको सॉल्व करना हो, इसकी इंटीग्रेशन करनी हो, तो क्या अप्रोच रहेगी? अगर इसको सॉल्व करना हो तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी बच्चों? अगर नहीं पता चल रहा तो सिंपल सा है कि आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x कर लोगे और इंडिविजुअल के नीचे कर लोगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। देखिए, आपने होल स्क्वायर ओपन करा, सिंगल सिंगल के नीचे करा, दो इंटीग्रल बने और बहुत सिंपल वे में इंटीग्रेशन हो गई, राइट? Yes, ma'am. शुक्रिया। अगर रिप्लाई करते रहोगे तो अच्छा है, नहीं तो बार बार टाइम वेस्ट होगा, मेरे को स्क्रीन पे बैक जाना होगा। अब देखिए, इसको इंटीग्रेशन करना है तो आप लोगों को शायद याद होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के इंपॉर्टेंस से भी। अगर आपको ऐसा दे रखा हो ना कि dx डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स की पावर 7, तो मुझे क्या कोशिश करनी चाहिए? मुझे इसको ऐसा करना चाहिए कि भाई x कॉमन निकाल लूं तो 1 प्लस एक्स की पावर 6 आएगी। मैं क्या करूंगी, x की 5 से मल्टीप्लाई x की 5 से डिवाइड कर दूं। दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. ठीक है जी। तो ये अगर px के बराबर है तो आपने इसकी इंटीग्रेशन कर लोगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मुझे करना है x की पावर 6, यानी कि क्वेश्चन की जो डिमांड है, अगर आप कॉमन निकालोगे तो क्वेश्चन बेसिकली x की पावर 5 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 6 की बात कर रहे हैं इंटीग्रेट करने के लिए। ये तो बहुत सिंपल है, x 1 प्लस एक्स की पावर t को पुट कर लो। क्लियर? सॉर्टेड? अब अगर इसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या करोगे? देख के पता चल रहा है, ये 1 प्लस एक्स है प्लस रूट एक्स रूट 1 प्लस एक्स है। तो अगर आप रूट 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लोगे तो आपके पास रूट 1 प्लस रूट एक्स बच जाएगा, डिनोमिनेटर में रूट एक्स प्लस रूट 1 प्लस एक्स है। तो भाई ये कैंसिल हो रहा है पूरा का पूरा, क्या कहते हो? तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है गर्ल्स, Yes, ma'am. एक्स डी एक्स की। तो ये इंटीग्रेशन तो सबको आती है, यहाँ बैठे हुए हर बच्चे को आती है। अरे आती है क्या नहीं आती? एक सिंपल सा थॉट, इंटीग्रेशन आती है या नहीं आती? Yes, ma'am. Ma'am. शुक्रिया। अब अगर इसको इंटीग्रेट करना तो क्या थॉट रहेगा? फैक्टराइज कर लोगे। पता है क्या करोगे फैक्टराइज? ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। भाई माइनस वाला रह जाएगा, प्लस वाला 1, तो आपके पास माइनस कॉस 2x बचा। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, क्या हो जाएगी अब इंटीग्रेशन?
बच्चों एक सिंपल सा थॉट है कि आपको क्यों लग रहा है कि इसमें से कोई पी वाई क्यों नहीं आया, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी पूछे ही नहीं गए इनडेफिनेट के। बट वी हैव टू रिवाइज, तो हम एक बार कवर अप करें। अगर आप लोग रिस्पॉन्ड कर दोगे तो हम इनडेफिनेट को बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, अगर नहीं करोगे तो मुझे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना होगा। अब आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब आप देखते हो कि भाई क्या सब्स्टिट्यूट करे, किसका कोई इसका डिफरेंशिएशन। अब देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो आपको दिख रहा है ना कि इसको टी पुट कर दो, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी पुट करते हो तो 2x dx dt पड़ा है बच्चों। तो मेरा जो नया इंटेग्रल है वो साइन टी डी टी बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन आती है सबको। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखेगा तो क्या करना होगा, 1 + x है, 2√x है, तो मेरे को किस चीज को सब्स्टिट्यूट करना होगा कि मेरे पास क्वेश्चन बन जाए, मेरे पास आंसर बन जाए। आप √x को पुट करिए तो उसका डेरिवेटिव बनाए। तो आपने क्या करा, आपने √x को t पुट करा, तो 1/2 √x dx जो है वो dt के बराबर आ गया। तो इसका मतलब इंटेग्रल जो बन गया dt डिवाइडेड बाय 1 + t²। और सबको पता है ये tan इनवर्स t होता है प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए √x। क्लियर है? यस मैम। अगर इसको इंटीग्रेट करना होगा तो x कॉमन लेंगे, 1 + log x आएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 + log x को पूरे के पूरे को t, तो 1/x dx जो है वो dt आ जाएगा। तो आपके पास इंटेग्रल बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय t। क्या कहते हैं, राइट? यस मैम। अब इतना लंबा तो नहीं, लंबा चौड़ा तो नहीं कुछ लगाने वाले, सीधा सीधा सा फंडा करेंगे। क्या कहते हो? अब ये देखो, ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, अगर इसको पुट करना हो तो आपके क्या दिमाग में आएगा, ये 2 cos स्क्वायर जो है इसको क्या कर लो, 2 × 1 - sin स्क्वायर पुट कर लो। यस मैम। साइन को पुट करोगे तो cos उसका डेरिवेटिव पड़ा है, सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, हो जाएगा। क्लियर? आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक बनेगी तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना होता है, राइट और नॉट? किसी को भी यस। इसको डाउट है तो बताओ। नो मैम। ठीक है। इसके बाद कुछ अलग तरीके की सब्स्टिट्यूशन आ जाती है कि आपके पास है x√1 + x²। भाई इसको कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाए, आप अंदर वाली टर्म को पुट कर लीजिए, 1 + x² को t, तो 2x dx जो है वो dt के बराबर आएगा। तो आपके पास बन जाएगा √t dt 1/2। क्या कहते हो, बन गई बात? यस मैम। ठीक है जी। अब अगर इसको करना है तो सीधा सीधा इसको पुट करोगे, ये इसका डेरिवेटिव पड़ा है, राइट? यस मैम। अगर इसको इंटीग्रेट करना है, साइन पुट कर दो, cos इसका डेरिवेटिव पड़ा है, यानी कि अगर साइन x को t पुट करेंगे तो cos x dx जो है वो dt के बराबर होगा। तो आपके पास 5 sin t⁴ dt बन जाएगा, यानी कि 5t⁵ डिवाइडेड बाय 5 ठीक है, शुक्र। अब अगर ऐसा मतलब ये सब अलग अलग दिखाया है, बट मेरे को तो पता है कि 1 + x² को t पुट करूंगी तो उसका डेरिवेटिव तो ऊपर पड़ा 2x dx है। है। इसमें क्या दिखा, इसमें मुझे दिखा कि भाई पहले तो इसको सही से करो, इसको 1 - sin² x कर लो, ठीक है। अब क्या करो, sin² x को t पुट कर लो तो cos sin 2x उसका डेरिवेटिव पड़ा है ऊपर। यस मैम। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या सोचेंगे, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिख रहा है तो साइन cos में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि tan में तो इसका कुछ बन नहीं रहा। यस तो मैम। आपने जब इसको पुट करा तो आपके पास एक डेरिवेटिव बनेगा, तो वो x cos x ही बन गया, तो आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म, राइट? दिखा हाउ टू सॉल्व। यस मैम। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा, भाई ये कोट है, ये टेन है, ये सीकेंड है, ये कोट है। अगर ये कोट की जगह क्या होता, टेन होता तो बात बन जाती मेरी। यस मैम। तो भाई मैं इसको क्या लिख लूं, इसको मैं डिवाइडेड बाय टेन 4/3x कर लूं ना। यस मैम। अगर 10 को पुट करूंगी तो सीकेंड स्क्वायर इसका डेरिवेटिव है। तो इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में। यस मैम। क्लियर? सबको क्लियर यस है? मैम। ठीक है ना? यस पल्लवी, मैम। पलक, अब इस क्वेश्चन का अप्रोच क्या रहेगी,
क्या सोचना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए मुझे? दो पार्ट में ब्रेक कर लूं, या मैं सोचूं कौन सा डेरिवेटिव नीचे बनेगा? वाले को कि सिंपली एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लो, जैसे ही आपने करा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो एक को पुट करा, सीधा इसका डेरिवेटिव बन रहा है। देख पा रहे हो क्या बात समझ आई? क्योंकि शायद आप लोग ये सोच रहे होगे कि एक्स की पावर 4 प्लस एक्स को पुट करेंगे तो 2x क्यूब डेरिवेटिव आ जाएगा, राइट? पर आपको ट्रिक क्या बताया गया कि आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि 2x माइनस 1/x स्क्वायर बना, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस कितना बन गया, 1/x। जब आप इसको पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव 2x आ गया, इसका माइनस 1/x स्क्वायर, तो सीधा ही डेरिवेटिव बन गया बच्चों। Yes, क्लियर? अब ये सारे yes, पी ma'am. वाई के हैं। अगर इसको सोचोगे तो क्या सोचोगे? आपको दिख रहा होगा जब आप डिनोमिनेटर को पुट करोगे तो न्यूमिनेटर डेरिवेटिव बन रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए, आपने इस क्वेश्चन को करा, बट इस क्वेश्चन में मेरे पास कुछ बना नहीं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे कोई ना कोई सॉर्टेड मेथड लगाना होगा, ठीक है ना? तो आपने क्या करा, आपको कुछ बन नहीं रहा, ये इसका डेरिवेटिव नहीं बन रहा, या तो 4 3 ऐसे सेम ही होते कांस्टेंट, देख रहे हो ना, कांस्टेंट अलग हो गए, राइट और नॉट? क्लियर है? तो आपने क्या करा, इसको अलग अलग डेरिवेटिव में कर लिया। एक को e की पावर -2x में लिख लिया, एक को e की पावर x 2x में लिख लिया। एक को पुट करा, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, दूसरे को पुट करा, दूसरे का डेरिवेटिव, दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल लिया। हाँ जी, क्लियर है? बताइए बच्चों। ये 2023 का क्वेश्चन है, देखा? Yes, ma'am. और ये लिमिट्स के साथ एम्बेड होके आया, मतलब डायरेक्ट तो कुछ आया नहीं, लिमिट्स के साथ आया, तो कैसे करोगे? 2023 का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे? डेफिनेटली लेंथी क्वेश्चन होगा, आसान तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है ना? Yes, ma'am. तो क्या सोचोगे भाई, मेरे को एक ही चीज ट्राई करिए कि इसको टी पुट करो। तो अब देखिए, जब आप इसको टी पुट करोगे तो आपके पास ये बनेगा, राइट? इतनी चीज लाके Yes, आपने पुट करा, डेरिवेटिव लिया, और ये आपके पास एक सॉर्टेड वे में ये बन गया। जब इतनी चीज बनी तो आपने वन को लिख लिया, एक बार टी ऐड कर लिया, टी माइनस कर लिया, अलग अलग इंटेग्रल कर लिया, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर लिया, फाइनली एक्स ई की पावर एक्स को पुट कर दिया उसमें, सॉल्व करा। अब जो लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को टेंड कर रही है, जैसे इन्फिनिटी को टेंड करेगी, आप या तो एक्स कॉमन निकाल लीजिए, दोनों में से कट जाएगा, राइट ना? yes, ma'am. तो आपके पास एक चीज बन गई कि ये आपके पास बन गया C0 आ गया, अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो C0 आएगा, फाइनली आंसर बन गया। क्लियर? Yes, का ma'am. पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ भी नया नहीं है। अब ये सब चीजें, मतलब मैं बच्चों को ये बोलती हूँ कि भाई क्या करोगे, अब इसको करना है सॉल्व, तो क्या सोचोगे? T. अब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर लिख लोगे ना, और डिवाइडेड बाय रूट में 1 प्लस एक्स की पावर 3 लिख लोगे, यही सोचोगे? Yes, 1 प्लस एक्स की पावर 3 को टी पुट कर लो, तो 3x² dx जो है वो dt के बराबर आ जाएगा, यानी कि 1/3 आपके पास बन गया t-1, रूट में t और dt क्या कहते हैं, अब तो इंटीग्रेट हो जाएगा। yes, ma'am. हाँ भाई, कैसे होगा इंटीग्रेट? Ma'am, under root में ऊपर से. सिंगल सिंगल के नीचे कर लोगे, जिया? Yes, ma'am. अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? इसको करने का तरीका पता है क्या होता है? अगर आप cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन को कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स ऊपर जाके और नीचे बन जाएगा √10x। क्या आप क्वेश्चन दिख गया बच्चों? क्वेश्चन दिखा? Yes, ma'am.
है ना? क्या करोगे, √10, 10 को पुट कर लोगे, सीकेंड्स के डेरिवेटिव पड़ा है उसका। Yes, ma'am. अब ऐसा क्वेश्चन करने के लिए सीधा सीधा बच्चे को दिखलाता है क्या, कि सीधा सीधा x tan इनवर्स x क्यूब को t पुट कर लो, तो 1/1 प्लस एक्स की पावर 6 3x के dx क्या कहते हैं, दिखा ना, dt बन जाएगा। तो जाने की Yes, ma'am. क्वेश्चन बन गया 1/3 t dt। अब इसकी इंटीग्रेशन तो सबको आती है, यहाँ बैठे हर बच्चे को आती है। Yes, ma'am. शुक्र। अब इसको करने के लिए क्या करोगे, इसका मतलब है x की पावर -3 इंटू 5 की पावर -x की पावर स्केयर ना, कुछ ऐसे ही बता रहे, ये सुनो क्या अप्रोच रहेगी। अगर मैं x की पावर -2 बनेगा, माइनस नहीं, x की पावर -2 है ना, अगर मैं x की -2 को t पुट कर लूं तो -2/x की पावर 3 dt dx dt के बराबर आ जाएगा। क्या कुछ दिखा बच्चों? तो आप लोगों को शायद दिखा होगा, -1/2 ये dt बन जाएगा और ये 5 की पावर t, तो 5t dt बन जाएगी। क्या क्वेश्चन हो जाएगा? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? No, ma'am. किसी को कोई क्वेरी है यहाँ तक? किसी को कुछ पूछना? No. ठीक है, ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स होती है, जब आपको √a² - x² दिखता है तो a साइन या कोस पुट करना होता है, प्लस दिखता है तो टेन या कोट, अगर x² - a² तो सीकेंड माइनस का सीकेंड, अगर a + x a - x तो cos2 थीटा में पुट करना होता है, याद है सबको? अब अगर ये मुझे ऐसा इंटेग्रल दिख जाए तो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, मुझे x को क्या पुट करना होगा, a tan थीटा, तो dx किसके बराबर आ जाएगा, a सीकेंड स्क्वायर थीटा ना। बोलिए बच्चों, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो क्या सोचेंगे, वही x को tan थीटा पुट करेंगे, रूट से बाहर आएगा, ऊपर सीकेंड स्क्वायर कट जाएगा, कोसेकेंड की इंटीग्रेशन आती है, कोई रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्वर वाली बात हो जाती है मेरे लिए। अब इसमें जब ऐसी इंटीग्रेशन दिखे तो आपको पता है x को क्या पुट करना होता है, cos2 थीटा ना। Yes, ma'am. ये 2022 में आया था, बच्चे थोड़ी मजाक में ले लेते हैं बात की, टीचर पता नहीं हमें नहीं बता रहे, तो शायद PYQ में आने होगा, तो टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थिंग इज दैट हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, हमें खुद डिसाइड करना है हम क्या स्किप करने वाले हैं। तो आप cos2 थीटा जैसे ही पुट करोगे, डिफरेंशिएशन लोगे, सॉल्विंग करना शुरू करोगे, तो आपके पास चीजें सॉर्टेड अपने आप सॉल्व होते होते ट्रिग्नो में तो बनती जाती है। क्लियर है? Yes. क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि वी आर ऑन दैट स्टेज कि हमें हर एक क्वेश्चन को बार बार करना है या हर एक क्वेश्चन को करके देखना है। टीचर आपको सिर्फ बता के जा सकता है, बाकी रेस्ट चीजें आपको खुद करनी है। अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो कैसे करोगे, 2 मिनट ले लीजिए और फिर मुझे बताइए।
डन गर्ल्स? हाँ जी बच्चे, हुआ? आपने क्या करा? होल स्क्वायर कंप्लीट करा। होल स्क्वायर से आपको पता है कि फॉर्मूलाज होते हैं, आपने उसे यूटिलाइज करा। अगर आपको दिख रहा था कि आप क्या कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, तो हम सब्स्टिट्यूशन पे जाएंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। फाइनली सॉल्व करके आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। देखो एक बार, चेक इट आउट। यस मैम, हो गया। ठीक है। अब कुछ अलग तरीके से इंटेग्रल्स, जो हमने इनवर्स की बात करी थी कि टेन इनवर्स अगर ये करना हो तो इसमें क्या करोगे? आप बोलोगे कि टेन इनवर्स एक्स को टी पुट कर देंगे, राइट ना? तो आपके पास यस कुछ इंटीग्रल ई टी डी टी बन जाएगा, रिमेम्बर? इन द सेम वे अगर इसको इंटीग्रेट करना है तो साइन को पुट कर दोगे, इसका इंटीग्रेशन यानी कि टी डी टी बन जाएगा, राइट? क्लियर है? ये सब सब्स्टिट्यूशन बेस्ड थी। और इंटीग्रेशन का मैक्सिमम पार्ट यहाँ बैठे हर बच्चे को पता होगा, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन ले लेता है, राइट ना? तो ये सिर्फ एक लुक है कि भाई आपको दिखा दिया जाए कि कैसे करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, आपको याद होगा u इंटू वी की इंटीग्रेशन करने जाने की मल्टीप्लीकेशन रूल, इसके लिए आइलेट फॉलो किया जाता है। मान लीजिए u मेरा पहला फंक्शन है, v मेरा सेकंड है, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस आप बोलोगे कि फर्स्ट का डिफरेंशिएट ले लीजिए, सेकंड की इंटीग्रेशन ले लीजिए और इनका वापस से फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट? याद आया? यस मैम। देखिए आई लेट, रिमेम्बर? और आपने बोला एफ एक्स फर्स्ट है, जी एक्स का इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट लिया है उसी का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सेम का और वापस सारे का इंटीग्रेशन, राइट? अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो आप अलजेब्रिकली देखिए, आई लेट, ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, ये मेरा सेकंड फंक्शन होगा बच्चों, राइट ना? तो आप बोलोगे कि x एज इट इज साइन x की मैं इंटीग्रेशन करूंगी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, साइन x की मैं इंटीग्रेशन करूंगी dx और वापिस सारे की इंटीग्रेशन। तो साइन x की इंटीग्रेशन कितनी होती है? माइनस कॉस x, माइनस माइनस प्लस मेरे पास बच गया कॉस x dx। अब कॉस किसकी होती है? साइन की, तो माइनस x कॉस x प्लस साइन x प्लस c। तो आप देखिए आपके पास क्वेश्चन ने पूछा a किसके बराबर आएगा, तो आप बोलोगे a जो है वो साइन एक्स प्लस सी के बराबर, जाने की ऑप्शन ए आएगी बच्चों। यस मैम। अगर अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो आप क्या बोलोगे कि ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड होगा और ये इंटीग्रेशन दो बार चलेगी, आपको याद होगा, यहाँ जाके फिर से बाय पार्ट्स लगेगा। यस मैम। अगर एल एन एक्स को करना है तो वन साथ में ले लेते हैं और लॉग को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, वन को सेकंड ले लेते हैं हमेशा। आई लेट, एल पहले ही आ जाता है, वन अलजेब्रिक में चला जाता है, तो एल एन एक्स बाहर रखेगा, वन डी एक्स माइनस एल एन एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, वन का इंटीग्रेशन डी एक्स इंटू डी एक्स, यानी कि आपके पास बना एक्स एल एन एक्स माइनस कट गया तो एक्स प्लस सी। क्या कहते हो? क्लियर है, राइट? अब अगर ऐसा क्वेश्चन है और आपको याद होगा कि ऐसा क्वेश्चन कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं बच्चे? एनटीए ने दिया था कि इफ दिस इज इक्वल्स टू एफ थीटा प्लस सी, तो एफ जीरो जीरो है तो वैल्यू ऑफ एफ पाई बाय फोर की कितनी होगी? आपने दोनों इंटेग्रल्स को अलग अलग कर लिया, एक पे तो आपका क्या लग जाएगा? फॉर्मूला ही लग जाएगा, और दूसरे पे आपने क्या करा? टेन थीटा और ये कर लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन ई टेन थीटा एज इट इज। और जब आपने इसको सॉल्व करा तो एक चीजें कट जाएंगी, ये इंटेग्रल कट जाएगा, कितना बचा? ई की टेन थीटा साइन थीटा टेन थीटा,
तो ये आपका एफ थीटा है, 0 पे 0 है, तो π/4 पे कितना होगा, 1 e की पावर 1/√2। क्या बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये 2019 में आया था, इसका इंटेग्रल लेना था, तो भाई कैसे लेंगे? देख लीजिए, आपके पास ये, आपने सीधा इसको क्या ले लिया, आपको याद होगा 1 से ले लिया, cos ln x को फर्स्ट फंक्शन, 1 को सेकंड, राइट? तो देखिए ये 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, ये आपके पास बना, x से x कैंसिल हो गया, ये टर्म बची, इसका वापिस से cos लगाया, और ये आपके पास क्या इंटेग्रल बन गया, जो आपके पास ऑलरेडी लेके चले थे, तो 2i बन गया ना, याद आया कुछ? Yes, ma'am. ये 2023 में आया था क्वेश्चन, कैन यू सी? क्वेश्चन तो सेम ही आया था, ऐसा ही। अब मुझे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाना है, इसका इंटीग्रेशन ये बन रहा है, डिफरेंशिएशन बन रहा है, इसको सेकंड फंक्शन ले लो, इसको फर्स्ट ले लो, cos x बाहर रखोगे, सॉल्व करोगे बाय पार्ट्स, आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। और e की साइन स्क्वायर x साइन x, अगर मुझे इसको करना है, इसको एज इट इज रख लो, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बन रहा मेरे पास, क्योंकि मुझे दिमाग लगाना है कि भाई ये जो मैंने एज इट इज रखा है, तो डेफिनेटली इसका प्लस का इंटेग्रल बनेगा, ये भी बन गया सेम, ये भी, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, अल्टीमेटली इंटेग्रल Yes, ma'am. e की पावर साइन स्क्वायर x cos x। तो जब भी कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा सा इंटेग्रल मिलता है ना, तो अगर कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं बन रहा, तो उसको एज इट इज रख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो क्वेश्चन में आगे जाके कटेगा, इंटेग्रल का इंटेग्रल ही कट जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. ये 2020 में आया था, x अपॉन x साइन x प्लस cos x dx। तो कैसे करोगे इसको इंटीग्रेशन? अगर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेके देखो, तो चेक करो कितना बन रहा है। जब जेई क्वेश्चन पूछता है ना, तो मतलब डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता, तो आपको बताया मैंने, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लीजिए, आपको पता चल गया x cos x बन रहा है, ठीक है? तो आपने क्या करा, cos x से मल्टीप्लाई cos x से डिवाइड कर लिया, अब एक फंक्शन को फर्स्ट ले लिया, सेकंड को सेकंड, और आपको पता है कि जिसका मेरे पास डेरिवेटिव बन रहा है उसको इंटीग्रेट कर दूंगी, दूसरे को एज इट इज रख लूंगी। तो जिसका भी कुछ नहीं बन रहा उसको फर्स्ट फंक्शन ले लिया, जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो रही थी उसको सेकंड फंक्शन ले लिया, तो एज इट इज लीड करेंगे। बताओ, Yes, ma'am. सबको बात क्लियर है? ये सारे क्वेश्चंस आपको एक बार दोबारा से देखने हैं। देखो, ये तो सबको याद होगा, बड़े इंपॉर्टेंट इंटेग्रल्स होते हैं कि कहीं पे अगर मेरे पास e की पावर x, उसके साथ फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव कहीं दिख जाए, तो मुझे आंखें बंद करके क्या लिख देना होता है कि भाई ये e की पावर x एफ एक्स के बराबर है प्लस c। बट Yes, ma'am. ये कहीं नहीं देखा होगा कि x इंटू अगर फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस एफ एक्स दिख जाए, तो वो x इंटू एफ एक्स होता है। क्लियर? तो ये दो चीजें होती है भाई बड़ी कमाल की, जो मुझे हमेशा ध्यान में रखनी है, राइट? अब Yes, ma'am. इसको देखने के लिए आपने देखा सीकेंड एक्स मिला, सीकेंड एक्स टेन एक्स, तो आपने देखा कि सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स होता है, तो मेरा आंसर e की पावर x सीकेंड एक्स आ जाएगा। अब जब आपने देखा कि x सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स, तो आपको सीधा सीधा पता चल गया कि x फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस फंक्शन, तो x फंक्शन आ जाएगा। क्लियर? अब देखो, Yes, ma'am. ध्यान से देखना, अब आपके पास दिख रहा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस, तो ये आपके पास बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स बन जाएगा। बाहर कितना है, e की पावर x dx। तो मुझे पता चला माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव कोसेकेंड स्क्वायर होता है, माइनस का प्लस होता है, तो आपका आंसर माइनस e की पावर x कॉट x प्लस c बनना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन सी। Yes, ma'am. अगर अब इस ऐसे क्वेश्चन को करना हो, तो कैसे सोचा जाता है? आप इसको कुछ ऐसा सोचोगे ना, e की पावर x
1/2 1/2 sin square x by 2 minus 2 sin x by 2 cos x by 2 divided by 2 sin square x by 2, राइट। तो अगर एक साइन से एक साइन कट गया तो आपके पास बन रहा है e की पावर x 1/2 सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस कॉट x बाई 2। और आपको दिख रहा होगा कि भाई कॉट x बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 को सेकेंड स्क्वायर x बाई 2 होता है। तो इसका आंसर e की पावर x कॉट x बाई 2 नेगेटिव में प्लस c आएगा। क्या कहते हो? देखिए अगर किसी को डाउट है तो। यस, बताइए। एनी कंफ्यूजन? No, ma'am. सबको क्लियर है? अब ये Yes, ma'am. 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। समझ आई? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इसको कुछ ऐसे बनाना है, e की पावर x x/x+1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+1 का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, राइट ना। तो मुझे देखना है, जब आपने देखा तो क्वेश्चन नहीं बना, तो मुझे क्या करा, इसमें क्या कर दिया, आपके पास क्या था एग्जैक्टली x² + 1 था, तो आपने इसमें क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, तो शायद अब आपको इंटीग्रेशन दिखेगी, फंक्शन बनेगा। देखिए बताइए, बताऊं फिर से। आपके पास x² आपने +1 था, -1 करा, +1 करा, यानी कि x² -1 +2 हो गया बच्चों। तो आप क्या कर सकते हो, x² -1 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई x+1 का होल स्क्वायर, राइट। तो आपके पास ये x -1 डिवाइडेड बाई x+1 गया प्लस 2/x+1 का होल स्क्वायर। क्या आप सही है? इसके आगे e की पावर x है और इसकी आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो। सॉर्टेड? Yes, ma'am. अब ये स्पेशल वाले केसेस आपको पता होंगे कि इनमें आइलेट तो लगता है, बट इनके लिए डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूलाज होते हैं। याद है किसी को कि जब भी मुझे e की पावर ax साइन bx दिखता है तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है? किसी को भी याद है? एनीवन? किसी को तो याद होगा, करा ही होगा शॉर्टकट फॉर्मूला। तो फॉर्मूला होता है बेटे e की पावर ax डिवाइडेड बाय a² प्लस b², साथ में ब्रैकेट में आपके पास आ जाता है, ब्रैकेट में आपके पास आ जाता है a साइन bx माइनस b कॉस bx प्लस c। कुछ इस तरह से फॉर्मूला लगता है आपका, कुछ याद आया? इसी तरीके से कॉस का होता है। अब अगर आप लोगों के पास ऐसे इंटेग्रल में आ जाए तो आपको याद है ना, ये डिनोमिनेटर में कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते होते हैं, फिर वो स्पेशल आइडेंटिटीज यूज करते हैं जो आपके पास 6 होती हैं। बोलिए। देखो मैंने एक चीज सिंपली बोली थी कि भाई अभी जो इंटीग्रेशन चलेगी वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड मोड में चलेगी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुका है। बस स्टिल मुझे ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है कि बच्चे ऐसे आए जिन्होंने कभी देखी ही नहीं है इंटीग्रेशन। तो ये आपके फॉर्मूलाज यहाँ पे 6 के 6 फॉर्मूलाज आपको दे दिए गए हैं।
एक बार इनको गो थ्रू करिएगा कि आपको होल स्क्वायर बनाने के बाद ये आइडेंटिटीज पे फोकस करना है कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी. इज इट ओके फॉर एवरीवन? यस मैम. ठीक है जी. और ये तीन वो फॉर्मूलाज होते हैं जो बिल्कुल लास्ट में यूज होते हैं जब आपके पास विदाउट डिनोमिनेटर, सब न्यूमिनेटर में आ जाए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है. अब इस क्वेश्चन को करना है तो आपको दिखा ना ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये वाली आइडेंटिटी पे जाऊंगी, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा 1/4 tan इनवर्स x/4 प्लस सी. क्या कहते हो? राइट. अगर ये मेरे पास बना तो आप इसको क्वाड्रेटिक में बना लो. 1/√, में आप बोलोगे कि ये एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 बनेगा. इसको और कंप्लीट करने के लिए 3/2 यानी कि 9/4 ऐड करना है, -3x प्लस 9/4 प्लस 2 -9/4 बच्चों. तो ये होल स्क्वायर बनेगा, आइडेंटिटी लग जाएगी. हर चीज को प्रोवाइडेड है, यहाँ से आइडेंटिटी आपको पता चलेगी कौन सी लगनी है. राइट. ये जो लगी है ये गलत लगी हुई है ना आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी थोड़ी लगेगी इसमें. क्या कहते हो? ये तो 1/में स्टेटमेंट देख पा रहे हो. तो ये थोड़ी आइडेंटिटी लगेगी. कौन सी लगेगी? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली. यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी लगनी चाहिए थी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, अच्छा ये वाली वो सही थी, फिर वही लगेगी. हाँ वही लगेगी, सॉरी. ठीक है जी, क्लियर है? हाँ जी, सॉर्टेड. ये यस मैम. लिख के देखिएगा, मतलब इसमें आपके पास विदाउट रूट डिनोमिनेटर वाली लॉग वाली आइडेंटिटी लग जाएगी. यू कैन सी. अब इसके बाद आपके पास रूट में आ गया, फिर आपकी लॉग वाली आइडेंटिटी. आपके पास टोटल 9 आइडेंटिटीज है जो पूरा का पूरा इस पे कैचअप करती हैं. ये क्वेश्चन सेम आया था पीछे, सिमिलर आया था, सेम ही था. जब मैंने बोला था कि इसको आप क्या कर लीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर लीजिए, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, और इन 6 आइडेंटिटीज की हेल्प से हेल्प सॉल्व कर लीजिए. राइट. यस मैम. अब अगर कुछ ऐसा इंटेग्रल मिल जाए कि लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक हो जाए, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक हो जाए, तो बच्चे इसके लिए आप क्या बोलते हो कि जो मेरा लीनियर है वो लैम्डा इनटू जो भी क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव प्लस म्यू लिख लूंगी. क्या बात समझ आई? ध्यान से देखिए, लीनियर अपॉन यस मैम. लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक. तो जो आपका लीनियर है उसको लैम्डा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वाड्रेटिक प्लस म्यू लिख लीजिए और सॉल्व करना शुरू करिए. यानी कि अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आप क्या लिखोगे कि 5 - 2x को मैं लिख लूंगी लैम्डा इनटू, मेरे पास बनेगा 1 - 2x प्लस म्यू. इसमें स्प्लिट कर लूंगी. राइट. यहाँ से लैम्डा और म्यू निकल जाएंगे ना, सबको पता है कैसे निकलेंगे. आप बोलोगे लैम्डा प्लस म्यू जो है वो 5 के बराबर है, और -2 लैम्डा जो है वो -2 के बराबर है. तो लैम्डा 1 आ गया, 1 पुट करते म्यू 4 आ गया. क्या कहते हो, बन गई बात? यस मैम. और फिर अब इसमें भी सेम ही चीज करनी है. क्या करनी है, कौन बताएगा? कि 2x - 5 को मैं क्या लिख लूं, लैम्डा इंटू 2x - 4 प्लस म्यू लिख लूं बच्चों. तो 2 लैम्डा जो है वो -5 के बराबर है, और -4 लैम्डा प्लस म्यू जो है वो -5 के बराबर है. क्या कहते हो, सॉर्टेड? यस मैम. ठीक है, क्लियर है ना? और एक ही स्पेशल टाइप का आपके पास होता है कि भाई कैसे करते हैं, ये जो ऊपर स्केयर होती है नीचे पावर 4 होती है. अगर नीचे 4 हो और ऊपर सिर्फ x हो तो आप x स्केयर को पुट कर देते हो. अगर नीचे 4 हो ऊपर क्यूब हो तो आप x4 वाली को पूरी पुट कर देते हो, ऊपर क्यूबिक उसका डेरिवेटिव. लेकिन ऐसे केस में मुझे क्या करना है, एक्स स्केयर से डिवाइड करना है, यानी कि 1 - 1/x स्केयर बनेगा, और मेरे पास एक्स स्केयर प्लस 1 प्लस 1/x स्केयर बनेगा. याद आया? तो अब इसको क्या करोगे, 1 - 1/x स्केयर, और ये एक्स स्केयर प्लस 1/x स्केयर को मैं x प्लस 1/x का होल स्केयर -2 प्लस 1 एज इट इज लिख लूं. अब देखो, ऊपर यस माइनस मैम. बन रहा है नीचे प्लस बनाऊंगी, ऊपर प्लस बन रहा है तो नीचे माइनस बनाऊंगी. इसको पुट करूंगी तो ये इसका डेरिवेटिव पड़ा है. क्या सबको बात क्लियर है, सॉर्टेड है? यस मैम. ठीक है जी. तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है. तो पार्शियल फ्रैक्शन को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें या अभी कर दें?
हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन को नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना इंटीग्रेशन एटलीस्ट पढ़ के आइएगा, क्योंकि इनडेफिनेट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, राइट ना। तो अगर हम ध्यान से नोटिस करेंगे तो हमारा इनडेफिनेट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है पार्शियल के बाद। फिर आपके कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे और फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में इस पे आ जाएंगे, डेफिनेट पे आ जाएंगे, राइट बच्चों। यस मैम। बहुत ज्यादा हो गया। नो मैम। ठीक है, एक बार मैं इनडेफिनेट पूरा का पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है जी। जो 2-3 टाइप्स रह गए उसको भी एक बार गो थ्रू करके आइएगा, एटलीस्ट फाइंड आउट द टाइम सो दैट कि आप लोग इतना कर पाओ जितना आपको कराया है। इतने क्वेश्चन भी कर लोगे तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन रिवाइज हो जाएगा। इज इट सॉर्टेड फॉर एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है बच्चों। Yes, ma'am. तो अगर किसी को कोई भी Good night, डाउट है, ma'am. गुड नाइट। किसी को कोई डाउट है दे कैन आस्क।